नमस्कार, मैं हरिओम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 के। देखते हैं क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। स्टेट बताना है वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, नीचे रेशनल नंबर दिए गए हैं, विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम डिवाइड करके तो बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अब हमें डिवाइड ही नहीं करना, और बिना डिवाइड किए हुए ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हम इंट्रोडक्शन में इसकी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। हमने बताया था आपको कि अगर कोई नंबर है, ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये टर्मिनेट होगा अगर इसका क्यों, मतलब इसका ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो या तो सिर्फ 2 या सिर्फ 5 और या 2 और 5 दोनों का ही फैक्टर हो। कहने का मतलब ये है कि नीचे डिवाइड में जो है वो या तो उसको उस नंबर के फैक्टर कर दो आप। जब आप उस नंबर के फैक्टर करोगे तो वो फैक्टर या तो 2 ही आने चाहिए या 5 आने चाहिए, और 2 और 5 दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन इनसे अलग कुछ और आते हैं। इनके साथ ही अगर कुछ और आ जाते हैं तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग रहेगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, एग्जाम्पल ही लेते हैं, ये क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये मैंने इसके फैक्टर किए 3125 के, ये फैक्टर है, पहले से 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से, इस तरीके से इसके जो फैक्टर आएंगे 5 5 5 5 5, ये आप यहाँ देख रहे हो कि इस नंबर के जो फैक्टर हैं डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है। सिर्फ यहाँ मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, आप यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है। क्यों है टर्मिनेटिंग? आप कारण क्या लिखोगे? आप कारण खुद हो कि क्योंकि डिनोमिनेटर के जब फैक्टर करते हैं तो हमें सिर्फ 5 मिलता है एज ए फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। Since the denominator is having 5 as a factor, so it is terminating। वैसे उसकी ज़्यादा डेफिनेशन पे ना जाके इसको समझने वाली बात ज़्यादा अच्छी है, समझना है। तो समझने के अकॉर्डिंग नीचे क्योंकि सिर्फ 5 है एज ए फैक्टर तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसका सेकंड पार्ट क्या ये रहा। आप ये देखोगे कि जब इसका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर किए वो सिर्फ 2 आए, तो क्योंकि फैक्टर सिर्फ एज ए 8 के जो डिनोमिनेटर हैं, क्योंकि वी आर हैविंग ओनली 2 एज ए फैक्टर इन डिनोमिनेटर, सिंस वी आर हैविंग 2 एज ए फैक्टर इन डिनोमिनेटर, सो इट इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट अब ये रहा थर्ड पार्ट, कहाँ ये थर्ड पार्ट के मैंने फैक्टर किए, नीचे था 4 5 5, जब मैंने इसके फैक्टर किए तो फैक्टर आए 5 7 और 13। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी फैक्टर 2 और 5 आए तो आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है टर्मिनेटिंग। तो अगर 2 और 5 से कुछ और फैक्टर आए तो आप एक बार ये जरूर देख लें कि नीचे वाले जो नंबर हैं 2 और 5 से अलग, क्या वो ऊपर वाले नंबर को काट तो नहीं रहे हैं। अगर काट रहे हैं तो आप उसको एक बार काट दें, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी नंबर ऊपर वाले नंबर को नहीं काट रहा, ना तो 7 और ना ही 13, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, इसका कारण हम लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो 2 और 5 से अलग है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगला वाला ये रहा 15/1600, जब हमने इसके फैक्टर किए तो ये फैक्टर आए। जब हम इसके फैक्टर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर किए गए हैं वो 2 और 5 आए हैं, सिर्फ 2 और सिर्फ 5 आए हैं। बेशक से 5 से ये कट भी रहा है, आप चाहो तो काट दो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन जब नीचे देख रहे हैं डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 एज ए फैक्टर आ रहा है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही बताना है सिर्फ। इसका फोर्थ पार्ट है, जब हमने इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर किए तो ये सिर्फ 7 7 7 आए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्योंकि ये वाला देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। जैसे देखो 6/15, आज हम 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 और 5 आएंगे। तो अब मैंने ये कहा था कि अगर 2 और 5 से अलग, मतलब यहाँ जैसे 5 से अलग यहाँ पे 3 एज ए फैक्टर आ रहा है,
तो उसको हमें देखना चाहिए कि वो क्या 6 को काट रहा है, वो बिल्कुल काट रहा है। जैसे ही वो इसको काट रहा है तो 2/5 आ गया। इसकी बात हमने इंट्रोडक्शन में भी की थी, तो 2/5 हो गया। अब नीचे 5 से अलग कोई और फैक्टर नहीं है, तो ये फिर से टर्मिनेटिंग हो गया। ये 8th पार्ट है। 9th पार्ट इसका ये रहा। 9th पार्ट 35/50, इसके फैक्टर किए, सिर्फ 2 और 5 आए, टर्मिनेटिंग हो गया। 77/210, नीचे वाले नंबर के हमने फैक्टर किए 2, 3, 5, 7। 2 और 5 को नहीं देखना, बाकी क्या है उसको देखना है। तो हम ये देख रहे हैं कि 7 इस 77 को 11 टाइम काट देता है, काट दिया, ठीक है। 11 अपॉन नीचे क्या बचा, 2, 3, 5, लेकिन फिर भी नीचे 3 बच रहा है, और 3 बचने के बाद वो ऊपर वाले नंबर को नहीं काटेगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। यही बताना था। थैंक यू।